गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम राज्य कार्यपालिका के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पूर्व के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। चूँकि भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है तो ऐसे में कार्यपालिकाएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक कार्यपालिका एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। केंद्र स्तर पर हमने देखा कि जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वह राष्ट्रपति में निहित होती है एवं वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। जब हम बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में तो चूँकि यही बातें राज्य स्तर पर भी लागू होती हैं कि राज्य स्तर पर भी जो कार्यपालिकाएं हैं वे दो प्रकार की होती हैं, नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका जो है वह राज्यपाल या नाम मात्र की कार्यपालिका जो शक्ति है वह राज्यपाल में निहित है, जबकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद करती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जो राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका है उसके विषय में पढ़ेंगे, अर्थात आज के इस लेक्चर में हम राज्यपाल के विषय में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में दोहरी सरकार की व्यवस्था है, एक केंद्र में तथा दूसरी विभिन्न राज्यों में। संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन या उल्लेख किया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। यदि आप इन्हें केंद्र के साथ तुलनात्मक रूप से पढ़ना चाहें तो राष्ट्रपति के स्थान पर राज्यपाल, प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्रिपरिषद के स्थान पर राज्य मंत्रिपरिषद एवं जो महान्यायवादी होते हैं उनके स्थान पर महाधिवक्ता आ जाते हैं। इनका तुलनात्मक अध्ययन हम एक अलग से लेक्चर में करेंगे। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जैसा कि हम पूर्व में देख ही चुके हैं कि राज्य में जो नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति है वह जो है राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल को संविधान द्वारा ही दोहरी भूमिका प्रदान की गई है। इसमें एक, वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाते हैं, वहीं दूसरी ओर वे केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति एवं कार्यकाल की। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल का सामान्य परिस्थितियों में कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है या उसी राज्य में फिर से नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के पास भेजकर पदमुक्त हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति हेतु कुछ आवश्यक योग्यताएं तय की गई हैं उनके बारे में। अनुच्छेद 157 और 158 के अनुसार राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं तय की गई हैं। 1. वे भारत के नागरिक हों। 2. 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। 3. कोई लाभ का पद धारण किया नहीं हो और संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य वे ना हो। तो ये जो योग्यताएं हैं या ये जो अर्हताएं हैं ये राज्यपाल के लिए पूरी करना आवश्यक होता है। संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल जो हैं वे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद ग्रहण करते हैं एवं अपने पद की शपथ लेते हैं। अब हम बात करें यदि राज्यपाल की पदावधि एवं वेतन भत्तों की, तो जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एवं
वैसे राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु इससे पूर्व भी उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। और राज्यपाल जो होते हैं वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। तो ऐसे में राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है और इसके लिए किसी भी प्रकार के महाभियोग की व्यवस्था नहीं है। राज्यपाल को निःशुल्क सरकारी आवास उपलब्ध होता है। राज्य के भत्ते एवं परिलब्धियां उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं की जा सकती है। राज्यपाल का जो वेतन होता है वे उन्हें संचित निधि से दिया जाता है और जिस पर राज्य के विधानमंडल को मतदान का अधिकार नहीं होता है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन जो है, हालांकि वेतन जो है वो समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन ये है कि उनके जो वेतन भत्ते एवं परिलब्धियां हैं उनको उनकी पदावधि के दौरान जो है वो कम नहीं किया जा सकता है। यदि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तब उसे दोनों राज्यपाल का वेतन उस अनुपात में मिलेगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की न्यायिक सुविधाओं के विषय में। राज्यपाल जो है वे अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के संबंध में किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उसके कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय द्वारा उसे बंदी बनाने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के खिलाफ फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और 2 माह की अनिवार्य अग्रिम सूचना के साथ राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी अभियोग चलाया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल के विषय में राज्यपाल की नियुक्ति, कार्यकाल, नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यताएं, शपथ, पदावधि व वेतन भत्ते एवं राज्यपाल की न्यायिक जो सुविधाएं हैं उसके विषय में पढ़ा। आगे आने वाले लेक्चर में हम राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य के विषय में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।